भाई माशाल्लाह देसी नियो साहब एकदम तैयार रहते हैं, पहली जैसे लिंक देखा एकदम बटन दबा दिया। चले जी, सबसे पहले आप ही को लेते हैं। अस्सलाम क्या हाल वालेकुम। चाल है? बिल्कुल वालेकुम ठीक ठाक। सलाम। जी, आज फरमाइए। आज मेरा कोई ज्यादा सवाल नहीं है इस्लामिक, बस एक कमेंट होगा या शिकायत, हम्म। और एक क्वेश्चन। अच्छा, कमेंट ये शिकायत, है, चले ठीक है, शिकायत शिकायत कर छोटी ले सी पहले। कोई। हाँ, जो कोई बड़ी शिकायत नहीं है वो। लास्ट टाइम जब मैं स्क्रीन पे आया था तो बाद में आप लोग जब डिस्कस करे थे तो कमेंट ये आया था कि ये जो है देसी मुल्हिद बस इधर आता है कंटेंट लेने के लिए, और उसके ऊपर भी कैसे राजा साहब ने बोला और आपने भी बोला हाँ ये है, ये बस ले। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि क्या आप ये फील करते हैं कि मैं सिर्फ इधर कंटेंट लेने आता हूँ या मेरे पास मैं क्वेश्चन भी करने आता हूँ? आपका क्या इसके अंदर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपका भी यूट्यूब चैनल है। आई मीन पिछले एक महीने में आपने कम से कम 8 डिफरेंट क्लिप्स लगाए मेरे ऊपर, अलग अलग। नो प्रॉब्लम, वो तो आपका चैनल है, आप क्लिप्स लगा रहे। लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि आपने कहा था ये देसी सिर्फ इधर कंटेंट लेने आता है और कोई इसका नहीं है। तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं सिर्फ कंटेंट लेने आता हूँ या नहीं? देखें, मैं जब जब अगर मैंने कोई बात ये कही है या किसी की हाँ हाँ में हाँ मिलाई है, तो उसको आप मजाक ही पर समझे। एक मरतबा आपने और कहा था मुझसे, और मैंने ये बात कही थी कि यार हमें आप मजाक करने का कुछ हक देंगे या नहीं देंगे, थोड़ा नहीं सा नहीं, मैं मजाक में, मूड। लेकिन मैं आपका ओपिनियन सोचना चाह रहा हूँ कि डू यू एक्चुअली थिंक कि मैं सिर्फ कंटेंट लेने आता नो, हूँ आई या डोंट नो, आई डोंट नो, ओके। आई डोंट नो। हो सकता है कि आप लेने आते हो और हो सकता है न लेने आते हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मैं अगर कोई बात कहता हूं कि जी कंटेंट मिल गया, आज का तो कंटेंट हो गया आपका, तो हाँ ये हाँ मजाक एक लाइटर हाँ, मोड में मैंने कहा। वो सही है, वो सही है, हाँ 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 हाँ। ठीक। चले तो ठीक है, ये तो बाकी वो मुझे। आप बाकी वो आप तय करें कि आप लेने आते हो। और मैं समझता हूं कि अगर कोई कंटेंट लेने भी आता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। नहीं नहीं, वो दैट्स तो द सही है, पॉइंट। कंटेंट है, हाँ, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ सिर्फ इधर कंटेंट ही लेने आता है और इसका कोई मकसद नहीं है, तो वो मुझे जरा हुआ था कि क्या देसी न्यूज यू साहब, एक्चुअली मैं थिंक। एक चीज बताऊं आपके ताल्लुक से, अपनी दिल की बात, और वो ये है कि आपके लिए मैं हुस्न जन रखता हूं हमेशा। आप हैं और दो लोग और हैं, वो उनसे अगर कभी बात होगी तो मैं इंशाल्लाह उनसे भी कहूंगा। आपके ताल्लुक से मेरे दिल में हुस्न जन है हमेशा। इल्ला ये कि आप उस हुस्न जन को खुद ही बदजनी में बदल दें तो बात अलग है। इतना ही कह बिल्कुल सकता हूं। बिल्कुल। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हजरत, हैं। इससे पहले कि देसिनो भाई कुछ और बात करें, मैं कह देता हूँ इनकी गलत फहमी मैं ही दूर कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ मैं कंटेंट, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात गलत है। अगर आप तक पहुंची है, सिर्फ कंटेंट नहीं, मेरे नजदीक मेरा नतीजा ये है कि आप अटेंशन सीकर भी हैं। तो दो चीजें मिक्स हो जाती हैं। एक अटेंशन सीख करना, क्योंकि बंदा होता है कम्युनिटी से ब्रेक हो गया, मुसलमान नहीं रहा, मस्जिद से निकल गया, घर वालों से भी परेशानियां, सोसाइटी में भी मुश्किलात, तो वो कहता है यार मैं किससे बात करूं, जो मुस्लिम, वो नहीं मिल रहा होता कोई अटेंशन के लिए। तो नॉर्मली दुनिया इस वक्त बड़ी तादाद में डिप्रेशन की तरफ जा रही है। तो आप अटेंशन प्लस कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं समझता हूं दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मेरा नतीजा है, मुमकिन है मैं गलत हूं, ये मेरी राय थी। थैंक यू अच्छा देसी न्यूज साहब, ये राय आमिर भाई की जाती है, ठीक है? जी। तो और उन्होंने खुद ही ये कहा कि ये मेरी राय है, तो उसको प्लीज आप मेरी तरफ मंसूब ना कीजिएगा, देसी न्यूज नो साहब। प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी शिकायत हो गई, अब आपका कोई कुछ और भी एक आप छोटा सा कहना चाह क्वेश्चन, रहे हाँ थे? बस जी छोटा सा क्वेश्चन है। मुझे आपसे पूछना है कि मेरी आपके साथ कम से कम 8 या 9 बार डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई है, काफी अच्छी भी, डिटेल जी में जी। पॉइंट्स के ऊपर। मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपको मेरी डिस्कशन से कोई फायदा भी हुआ है, या इट इज नो यूज फॉर यू टू हैव अ डिस्कशन, या मेरे जो कॉन्वर्सेशन है बैक एंड फोर्थ, इज इट बेनिफिशियल टू यू ऑल्सो? क्योंकि मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी फायदा हो कॉन्वर्सेशन का, मुझे भी फायदा, क्योंकि मैं आपकी चीजों से सीखता हूँ। लाइक मैं कभी क्रिश्चियन डिबेट हो रही होती है उससे सीखता हूँ, कोई साइंस का चैनल है उससे सीखता हूँ, कभी किसी से वैसे ही डिस्कशन होती है तो उससे सीखता हूँ। तो मुझे आपसे ओपिनियन कहना था कि पिछले whatever जितनी भी मेरी आपसे कॉन्वर्सेशन हुई है, हैज इट बीन बेनिफिशियल टू यू इन एनी वे, और इट हैजंट बीन एनी बेनिफिट टू यू व्हाटसोएवर? मुझे सिर्फ इतना फायदा हुआ कि आप अपनी गुफ्तार में एक अच्छी शख्सियत है। लेकिन अगर आप मुझे इल्मी फायदे की बात पूछ रहे हैं तो मुझे जीरो फायदा हुआ है, इसलिए कि मैं ऑब्वियसली बात है कि आपका जो वर्ल्ड व्यू है उसको गलत समझता हूं। हाँ, आपके अगर वर्ल्ड व्यू को मैं सही समझने लगता आपसे गुफ्तगू करने के बाद, तो आप ये कहते हैं कि हाँ भाई, मुफ्ती यासिर साहब को हमसे फायदा पहुंचा है। लेकिन आपसे गुफ्तगू करके मुझे आपके वर्ल्ड व्यू के लूप होल्स के ऊपर उससे ज्यादा यकीन हो गया कि जितना मुझे पहले नहीं था। मेरा ईमान उससे ज्यादा मजबूत हो गया कि आप लोगों का जो वर्ल्ड व्यू और जो आप लोगों की आइडियोलॉजी है वो निहायत गलत और बातिल है।
तो अगर इस माने अगर आप इस फायदे की बात कर रहे हैं तो हाजी हुआ है, लेकिन अगर कोई एकेडमिक फायदा, कोई और इसके अलावा इल्मी फायदा, तो मुझे नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। ओके, चलें, ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। और बस अच्छा, ठीक है, अलबत्ता मेरा एक क्वेश्चन जरूर है आपसे, और ये रिलेट करता है हमारी पिछली गुफ्तगू से। हमारी जो पिछली गुफ्तगू हो रही थी मोरालिटी के ताल्लुक से, और मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अमेरिका की बीच पर एक लड़की बरहना जा रही है, क्या आप उसको अखलाकी एतबार से दुरुस्त समझते हैं या नहीं समझते? आपने उसमें एक बात कही, वो ये कही कि हाँ जी वो तो बहरहाल उस माहौल में पली बड़ी है, जो भी है, लेकिन मेरी फैमिली का कोई होगा तो मैं उसको सही नहीं समझूंगा। मैंने उस वक्त सवाल नहीं किया था, चूंकि बात दूसरी तरफ चली जाती। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप उसको क्यों नहीं सही समझेंगे अगर वो आपकी फैमिली की हो? हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर जो मॉडेस्टी है, जो अपना अपना मेयार है इस्लामिक लिहाज से, क्योंकि हम लोग पले बढ़े हैं इस्लामिक बैकग्राउंड से एंड ऑल दैट, तो हमारे में वो सेम आइडियोलॉजी है, और हम लोग भी पाकिस्तान से आए हैं, तो हमारे में कल्चरल जो सेटअप है वो उसकी वजह से है। तो अब जैसे कि अब जो अमेरिका में आप जानते हैं कि हसीडिक जूस हैं, ठीक है, वो लोग भी अब बहुत स्पेसिफिक किस्म के कपड़े पहनते हैं, और वो उनके भी सिस्टम के अंदर सर्टन चीजें हैं। वो जब अब हसीडिक जूस जब अपने रिलीजन को छोड़ भी देते हैं, वो तब भी अपने घर में उसी तरह का माहौल रखते हैं। वो और उसका रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, वो प्रेफरेंस भी हो जाती है, कल्चर भी हो जाता है, काफी चीजें। तो उस लिहाज से मेरा अपना पर्सनल जो स्टैंडर्ड है वो अपना है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। एक है डिस्कम्फर्ट होना, कि भाई आप अनकंफर्टेबल हैं अपने घर की मैं किसी का मिसाल भी देना नहीं चाहता, चूंकि बहरहाल ये एक अनएथिकल चीज है मेरे नजदीक। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी वाइफ, आपकी बेटी, बहन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, एनीबडी इन योर फैमिली, एंड इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो एक है अनकंफर्टेबल होना कि नहीं जी, चूंकि आपके कल्चर के खिलाफ कोई बात हो गई। अब मान लीजिए हमारे कल्चर में, देसी कल्चर में अरेंज मैरिज है, ठीक है, लेकिन क्या आप अनएथिकल समझेंगे कि अगर कोई शख्स खुद से जाकर पसंद कर ले अपने लाइफ पार्टनर को? मैं नहीं समझता कि आप इसको कहेंगे कि ये एक मॉरली रॉन्ग है। दोनों चीजें कल्चरल हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी फैमिली मेंबर को अगर वो बीच के ऊपर बरहना यानी नेकेड फिर रही हो, तो क्या आप उसको इमोरल कहेंगे? बात कंफर्ट लेवल की नहीं हो रही है, इमोरल कहेंगे या मॉरल कहेंगे? नहीं, मैं इमोरल नहीं कहूंगा, क्योंकि मोरालिटी हर एक का अपना सेट ऑफ डेफिनेशंस है। एक आपकी नज़र में जो चीज़ इमोरल है वो दूसरे की नज़र में इमोरल नहीं है, तो मेरे लिहाज से वो चीज़ें इमोरल नहीं है। सर्कमस्टेंसेस और बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसके ऊपर बेस होते हैं। मजहब के अंदर सिर्फ एक ये मुझे आई गेस उसकी ये वो है खूबी, समझ रहे हैं आप, मजहब की खूबी मेरे लिहाज से खूबी नहीं कि वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है, या तो गुड है या तो बैड है। तो वो हर चीज को इस तरह, इस पैमाने में, ये या तो बिलीवर है या तो डिसबिलीवर है, या तो अच्छा है या तो बुरा है। तो मेरा उस तरह का स्टैंड नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल बस ये इमोरल है क्योंकि ये बीच पे चल रही है, और ये मॉरल है क्योंकि ये बीच पे नहीं चल। इस तरह मेरी नजरिया नहीं है। पहले होता था, जरा बहुत जजमेंटल किस्म का होता था कि ये मॉरल है और ये नहीं मॉरल है, इस तरह। लेकिन अब मेरा ज्यादा नजरिया नुआंस है, क्योंकि मैं समझता हूँ देसी नियो साहब के हर निजाम और सिस्टम में इस तरह के उसूल होते हैं कि ये सही है और ये गलत है। हर निजाम में होता है। यानी आप मसलन पॉलिटिक्स ही को ले लीजिए कि अगर मैं खड़े होकर ये कहूं और बाकायदा इसकी तहरीक चला दूं कि अमेरिका में खिलाफत नाफिज होनी चाहिए, तो मुझसे ये कहा जाएगा कि ये गलत है और डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वही सही है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं थोड़ी बहुत ये भी सही हो सकती है, नहीं, गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग आपके वर्ल्ड व्यू के एतबार से। तो ये उसूल तो हर जगह मिलता है, ये सिर्फ इस्लाम में तो नहीं है। और इस्लाम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप सिर्फ सही और गलत नहीं, बल्कि बीच में भी, मसलन वो मुस्ताहब है, मुबाह है, मकरूह है। सिर्फ उसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट ईवल है या ये एब्सोल्यूट गुड है। तो हर निजाम में इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप मुझे बताइए कि लिबरलिज्म में मसलन अगर मैं ये कहूं कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो मेंटली, उनको मेंटल ट्रॉमा होता है या उनको बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, अगर मैं ये कहूं आज की तारीख में, तो आप मुझको फौरन कैंसिल कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर। हो सकता है कि मुझे बैन भी कर दिया जाए और ये कहा जाएगा कि लिबरल वैल्यूज के एतबार से ये बिल्कुल गलत है। तो अब मुझे बताएं, क्या यही पैमाना
लिबरलिज्म में नहीं है, ये भी तो एक आइडियोलॉजी है ना। ठीक ठीक ठीक। मैं समझता हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं प्योर लिबरल हूँ और मेरा सारे ख्यालात उस तरह हैं, तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि ट्रांसजेंडर मेरे लिहाज से लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। कई पॉइंट्स के में मेरी जो थिंकिंग है आपसे मैच करती है, कई पॉइंट्स में नहीं मैच करती, लेकिन जहां तक इन चीजों को मैं आपको समझा सकूं कोई फायदा नहीं है, आपको मेरे समझाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि तो इस तरह मुझे आपको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, ना तो आपको मेरे एक्सप्लेन करने से किसी किस्म का कोई इंटेलेक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। नहीं, तो बेहतर है सवाल ये है कि हाँ, आप मुझे ही क्यों समझाना चाहते हैं? आप ऑडियंस को नहीं समझाए ना मैं हमारी। ऑडियंस को भी नहीं समझाना, क्योंकि मेरे बोलने से अगर आपको फायदा नहीं मिल सकता तो मोस्ट लाइकली आपकी जिस तरह की थिंकिंग है उस तरह आपकी ऑडियंस भी उसी तरह से सोचती है, उनको भी कोई इससे फायदा नहीं, नहीं मैंने होगा। तो कहा ना, मैंने एक फायदे का एतराफ किया कि मेरा ईमान मजबूत हो जाता है आपके गलत होने पर। आप मुझे वही चले फायदा पहुंचाते रहे। चले चले अगर मैं गलत हूं तो उससे आपका ईमान बेहतर होता है, तो आपके ऑडियंस को भी सुन लें कि भाई मैं बहुत गलत हूं, सारी चीजें मेरी गलत है। उससे नहीं, अगर आप लोग आपने नहीं ज्यादा अच्छे मुसलमान बन गए हैं तो मेरी ला मेरी हौला इसमें वला खुशी है। कुव्वत। बेसिकली साहब, हाँ मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए यहाँ पर। इतना सेंटी होने की क्या जरूरत है? चले मतलब ठीक ये है, तो मैं भी देखें, मुझे भी एकेडमिक मौका दें डिस्कोर्स कि तो मैं होता है मजाक ना। कर सकूं, मुझे भी मौका दें मैं मजाक कर सकूं। तो यदि ये एकेडमिक डिस्कशन तो बहरहाल होना चाहिए ना। अगर बिल्कुल, आप इस लेकिन तरीके से एकेडमिक डिसहार्टेंड हो जाएंगे कि नहीं जी, नहीं मुफ्ती नहीं यासिर तो मेरी बात से कोई नहीं फायदा नहीं उठा रहे हैं, लिहाजा मैं तो सी बात नहीं मेरा करूंगा। मैं नो आई वांट टू बी अ बेनिफिट टू समबडी, राइट। और इस तरह अगर मेरी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं जेन्युइनली आई लाइक डिस्कशन, ओके। मुझे इस्लाम से नफरत नहीं है, ना तो मुझे कोई इशू है, मुझे इस्लाम की जो बिलीफ है वो नहीं है, ठीक है, मुझे उससे इशू नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जिसपे आई एम इन लाइन विद द थिंकिंग कि भाई सर्टन चीजें मैं उससे अग्री करता हूँ कि हाँ ये सही है और ऑल है, और कई कोई चीजें हैं जो जिससे मैं अग्री नहीं करता, लेकिन वो मेरा पर्सनल जर्नी है, आई गेस मेरी बिलीफ है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, समझ लो बिलीफ तो छोड़ो, अंडरस्टैंडिंग है। और वो है जहां तक ये है, मैं सिर्फ ये पता करना चाह रहा था कि मेरी कॉन्वर्सेशन से आप लोगों को कोई अगर फायदा होता है तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, हम भी फायदा। लेकिन अगर सिर्फ यही फायदा है कि इससे आपको होता है कि हाँ 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 देसी नियों की धुलाई कर दी, हाँ 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 देसी नियों को साफ चपट कर यार दिया, बच्चा, तो मैं माजरत, मैं उससे सबके मेरा बिहाफ मेरा पे, देसी चले भाई मैं सबके बिहाफ पे आपसे माजरत चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था आप इतने दुखी हैं। आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करें, मैं 1.5-2 घंटा आपके साथ काउंसलिंग। आप टेंशन ना लें मेरा भाई, आप मेरे भाई हैं। नहीं। परेशान आपने ना तो मुझे हो, दुखी देखें ना हो, आमिर हक, परेशान ना हो। नहीं, आपसे एक मुझे एक कोई मिनट, गिला, एक देसी सेकंड भाई, मुझे मैं बोलने रियली तो दे, टू बी वेरी मुझे ऑनेस्ट, बोलने, टू बी वेरी अच्छा ठीक है ऑनेस्ट, मुझे आप टू बोलने बी दे, वेरी ऑनेस्ट, आई बी वेरी देसी ऑनेस्ट भाई, ऑल्सो, देसी भाई टू मुझे बी वेरी मौका तो ऑनेस्ट। देना। नहीं नहीं प्लीज मुझे मैं मौका देने दे लगा हूँ, बात आप ही करने का। बोल रहे नहीं हैं, नहीं मैं तो आप माइक रुक म्यूट जाएं, किया पहले था। प्लीज रुक ओहो, जाएं, पहले रुक जाएं, ओहो, मैंने तो मुझे माइक बात म्यूट करने दें, रखा हुआ था। पहले रुक जाएं, प्लीज मुझे रुक जाएं। बोलने तो दें मैं भी मेरा आपसे भाई, मैंने दरखास्त तो कर रहा माइक हूँ, म्यूट रुक रखा जाएं। हुआ था। आमिर आमिर हक साहब यार रुक मेरी जाएं, बात सुने, रुक देखें, मेरी बात चले, तो एक सुने मिनट रुक जरा। जाए, आपके एक मिनट प्लेटफॉर्म पे दोनों वो रुक क्यों जाए। नहीं रुक रहे? नहीं आप हाँ दोनों रुक हो जाए, गया। यार एक मिनट। देसी नीज आप भी रुक जाएं, और एक मिनट। आमिर अख्तर साहब को जो कहना वो कह देंगे। मैं देसी न्यूज साहब आपसे कह रहा हूं, एक ऑफर मैं आपको दे रहा हूं। आपको अगर जितनी मरतबा भी आप मेरे चैनल पर आए और आपको लगा कि कोई थंबनेल में हमने गलत बात लिखी है, प्लीज आइडेंटिफाई, आई विल रिमूव इट। ओके, आई विल रिमूव इट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चल ठीक है, नो को मुझे कोई थंबनेल में कोई गलत बात नहीं लगी, फाइन अच्छा, ठीक है बाकी सॉरी। कमेंट में लोग क्या कह रहे हैं, देखिए उस पर नहीं किसी नहीं का कंट्रोल नहीं है। वो उस पे मेरा भी नहीं कंट्रोल नहीं, नहीं वो है, खैर, आपका भी है, वो हजरत उस पे भी है। हजरत मैं वो, सिर्फ आमिर हक से देखे ना ये एड्रेस हजरत, करना चाह रहा हूँ, वो एक सेकंड रुक जाए मेरी, आमिर हक साहब, एक मैं सेकंड मुफ्ती रुक साहब से जाए। बात करना चाह रहा नहीं नहीं हूँ आप यार, रुक अच्छा, जाए, अभी मेरी नहीं बात तो। तो देसी सुन न्यूज लें। साहब, देसी न्यूज देखिए साहब, अभी मुफ्ती साहब अब मुझे प्लीज आप खामोश हो जाएं। अब जरा आमिर अख्तर साहब मुझसे बात कर रहे थे, अब आप खामोश हो जाएं 1 मिनट के लिए। जी आमिर भाई। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं मुफ्ती साहब आपसे ही बात करने लगा था। जी जी मुफ्ती जी साहब देखिए, मैंने इशारों इशारों में अपना दुखड़ा आपके सामने रख दिया है जी कि वो जो देसी नियों की धुलाई, तो वो जी। उन्होंने इशारों कनायों में रख दिया है कि वो बड़ा उनके साथ जो है वो हुआ, जुल्म और ज्यादती हुई है। और इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने आके कोई उसूली को, नजरियाती को, आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं रखा, उन्होंने आके अपनी जात को सामने रखा, आज मैं के ऊपर बात की है कि अगर मुझसे कोई मसला है या मेरी मौजूदगी से कोई सीखने सिखाने का को टाइम वेस्ट हो रहा है तो मुझे बता दें। वो बेचारे परेशान है, तो वो कमेंट्स को सीरियसली ले गए हैं। मैंने हमेशा, मैं देसी न्यू भाई आपकी तरफ से बात कर दूं, मैंने मुफ्ती असर वाइदी साहब को और कैसर भाई को हमेशा देखा है कि उन्होंने आपको हमेशा सबसे पहले स्पेस दी है। तो जब आप मुफ्ती साहब के पास बात करने के लिए आए तो कमेंट्स को, मुझे, थर्ड पर्सन को,
उनको साइड पे रखकर मुफ्ती साहब से किसी उसूली नजरियाती इख्तलाफी मौजुआत पे बात कर लिया करें, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि मेरा मौजूदगी कैसी है, क्या मैं रह सकता हूं, सांस ले लूं, मेरी मौजूदगी से कोई दुख तो नहीं। ये इस तरह की बातें ना करें। देखिए सबसे पहले, हालांकि हमें पता है कि आपने क्या बात रखनी होती है या किस तरह होती है, मगर देखिए मुफ्ती साहब ने आपको देखा और सबसे पहले आपको लिया। इससे बैयन कोई और दलील हो सकती है कि सबसे पहले उन्होंने आपको लिया। तो फिर इस तरह की चीजें बच्चों की तरह ना दुखी हुआ करें, तो टेंशन ना लें आप। अच्छा, और वो ऑफर तो मैंने दे दी, आप मुझसे पर्सनल पर या जो भी ईमेल व्हाटएवर मींस ऑफ कम्युनिकेशन यू लाइक, आप मुझसे राब्ता करें कि ये वाला थंबनेल में गलत लिखा हुआ है, मैं फौरी तौर पर रिमूव कर दूंगा। तो मैंने पब्लिकली बोल रहा हूं मैं। तो हम देखिए, आप मेरे चैनल पर आते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई चलो अब आपसे हेल्थी डिस्कशन होगा। कुछ लोग और भी हैं जो आते हैं, मुल्हिद नहीं है वो, मुर्तद है या क्या कहना चाहिए, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। जब वो आते हैं तो वो एक गलत इंटेंशन लेकर आते हैं, हमें पता चल जाता है जैसे ही शुरुआत होती है। तो ऐसे लोगों को भी हम उसी अंदाज में हमें ट्रीट करना पड़ता है। अब देखिए, आपसे हम काउंटर क्वेश्चन तो करते हैं, जाहिर सी बात है कि जब डायलॉग होगा तो हमारी तरफ से दलील मजबूत से मजबूत आएगी, और ऐसी आएगी कि हमारी कोशिश होगी कि आप आजीज आ जाएं। आप भी ये कोशिश करेंगे। जब डायलॉग होगा और दो अलग अलग नजरियात के लोग मिलकर बैठेंगे तो कोशिश तो ये रहती है, लेकिन उससे भी डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट देंगे, प्लीज म्यूट नहीं कीजिएगा। नहीं म्यूट बिल्कुल नहीं करूंगा, आप चलें, बात कीजिए चलें, जी। कट नहीं कीजिएगा। देखें, आमिर हक साहब से मेरी बात पहले हुई थी। इनसे मैंने पूछा कि आपकी नज़र में मेरी क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है। इन्होंने बोला कि मेरी नज़र में तुम्हारी ये वैल्यू है कि जो एक मोमिन की जूती के नीचे कीड़ा होता है, उसको जब कुचलो तो उसके अंदर से जो टट्टी निकलती है, उससे भी कम तुम्हारी वैल्यू है मेरी नज़र में। उन्होंने मुझे ये डायरेक्टली बोला। तो मैंने बोला अगर ये है मेरी वैल्यू आपकी नज़र में तो थैंक यू, इसके बाद मैं फिर आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। वो स्टेटमेंट था। उसके बाद से मैंने आमिर हक से डिस्कस नहीं किया, ना तो मैं इनसे डायरेक्टली इंगेज करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी की अगर नजर में दूसरे की ये वैल्यू है तो दूसरा बंदा भी अपनी इज्जत चाहता है, वो आपसे इंगेज नहीं करना चाहता, क्योंकि ना तो मैं गाली देता हूँ और ना तो मैं इस तरह की बातें करता हूँ। तो अगर आपका स्टैंडर्ड ये है कि इस तरह की आपने बातें करनी है दूसरे के बारे में, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एंगेज विद यू डायरेक्ट। नहीं तो मैंने कब बात की है सीनियर साहब? मैंने तो नहीं की ना आपकी नहीं ऐसी बात बात। कर रहा मैं, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। मैंने इसीलिए बोला था प्लीज 1 मिनट दे दें, क्योंकि हाँ, मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट देना था कि इसलिए मैं आमिर हक से एंगेज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उनसे वो नहीं है, वो उनका एक अग्रेसिव स्टैंस है। और जाहिर बात है, आई अंडरस्टैंड कि भाई कई ऐसे मुल्क हैं जिनका बहुत ही गंदा और अग्रेसिव स्टैंड होता है, तो उसके लिए आपको हर फौज के अंदर हर सोल्जर चाहिए होता है, आर्टिलरी के खिलाफ आर्टिलरी, एयरफोर्स के खिलाफ एयरफोर्स, इस तरह। तो आपकी जो टीम में जो हैवी आर्टिलरी वाले बंदे हैं वो भी चाहिए होते हैं, उसके लिए आपने आमिर हक रखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। मुझे उस स्ट्रैटेजी से कोई मसला नहीं है, वो होता है हर हर चीज में। मेरा वो जौक नहीं है, मेरा उस तरह की बात करने का तरीका नहीं है, तो इसलिए मैं उस तरह डायरेक्ट इंगेज नहीं करना चाहता उनसे। तो इसलिए मैं उनसे ज्यादा डायरेक्टली बात यानी नहीं यानी जहां यानी तक आप डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, उसके लिए आप मैं सिर्फ यानी डिस्कशन आपने चाहता मुझे हूँ। सुन रखा है, हाँ नहीं, डिप्लोमेसी मेरा डिप्लोमेसी मेरा वार। बिल्कुल, मेरा सिर्फ होता है कि आइडियाज के ऊपर डिस्कशन किया जाए, इंसान के ऊपर, बंदे के ऊपर डिस्कस ना करे, किसने क्या कर दिया, कौन क्या कह रहा है, आई डोंट केयर, आइडियाज आर द इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर बात की जाए कि आइडिया क्या है। और जहां तक थंबनेल का ताल्लुक है, आई हैव नो आइडिया प्रॉब्लम। आपकी सारे सारे जो थंबनेल्स हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ ये था कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि मेरी बात से या कॉन्वर्सेशन से किसी को इंटेलेक्चुअली फायदा हो। लेकिन अगर मुझे समझ आ रहा है कि आपको मेरी बातों से कोई नहीं, इंटेलेक्चुअल आप फायदा कोशिश नहीं हो करते रहा। हैं। नहीं देखिए, एक बात सुनिए, मैंने आपसे कभी सवाल किया कि आपको मेरी बात से नहीं, कोई फायदा हो और रहा है? कमेंट्स का भी मुझे कोई इशू नहीं है, आई अंडरस्टैंड। छोड़िए, उसको छोड़िए। मुल्हिदों के चैनल आपने पे भी मुझसे ये अजीब सवाल अजीब किया, कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात है। आपने मुझसे सवाल किया, क्या मैंने आपसे सवाल किया कि भैया आप इतनी मर्तबा मुझसे गुफ्तगू कर चुके, ईमान क्यों नहीं ला रहे हो? मैं मैंने आपको सवाल किया बता रहा कभी? हूँ 100% मुझे फायदा हुआ आपकी कॉन्वर्सेशन से, कई हदीसों के बारे में, क्योंकि मैं आपसे स्पेसिफिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी साइड से तो बहुत सुना है। तो मैं देखना चाहता हूँ इस हदीस का। अब एक हदीस है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये है वो है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी इसकी इस्लामिक साइड से क्या वजाहत है, इज इट ठीक है, इवन अ वैलिड चले, हदीस सही है, जो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले अब ये गिले शिकवे दूर करें। चले। और यही था, बस मेरे पास ये स्टेटमेंट था और ये क्वेश्चन था। एकेडमिक गुफ्तगू करते रहें इंशाल्लाह, और एक दूसरे से मिलते रहें, इससे अच्छी और क्या बात है? बिल्कुल हम बिल्कुल, तो चलें, ठीक है। ठीक है, तो चले, सही मैं है, इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, चले, अप्रिशिएट इट। शुक्रिया थैंक बहुत यू। बहुत।